अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी रसमलाई, वो भी लजीज़ा रसमलाई के पैकेट से। कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। मैंने एक जगह पर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। 1 किलो से मैंने थोड़ा सा कम दूध लिया है, इसको पकाने के लिए रख दिया ताकि ये थोड़ा सा कम हो जाए। अब मैंने इसमें ऐड की है चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 6 बड़े चम्मच या 5 बड़े चम्मच टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिला दिया और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। ये पकता रहेगा। इसके बाद मैंने एक ले लिया है अंडा, और इसको मैंने अंडा लिया है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का अंडा आप यूज़ नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लें ताकि इसके लम्स दूर हो जाएं, और इसको फेंट के अच्छी तरह से आपने एक तरफ रख दिया है। अंडा मैंने फेंट लिया है और मैंने मिक्सचर निकाला है पैकेट से। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अंडा शामिल किया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब थोड़ा सा और मिक्सचर मैंने डाला है अंडे का, और फिर इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पूरा अंडा एक साथ शामिल नहीं करना, वरना थोड़ा सा रनी हो सकता है। आपका हार्ड डो बनानी है तो इसके लिए हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। अब मेरी डो फॉर्म में आ गई थी और मेरे हाथों पे चिपक रही है, तो मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है हाथ पे और फिर इसकी डो बनाई। अब मैंने इसका लूफ बना लिया है ताकि मुझे बॉल्स बनाने में आसानी हो। छोटे छोटे मैंने तोड़ के इसकी बॉल्स बनाई हैं, और तकरीबन ये 12 बॉल्स बनी हैं छोटी छोटी सी। और अंडा मेरा अभी भी बच गया है इसमें मतलब एक पूरा भी अंडा शामिल नहीं किया है मैंने, और छोटी छोटी बॉल्स इसकी बना के रख ली हैं। बॉल्स को बना के ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना है, वरना ये हार्ड हो जाएंगी। दूध को मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, वो पक के थोड़ा सा कम हो गया है। अब मैंने बॉल्स को थोड़ा थोड़ा सा दबा दिया है ताकि इसकी जो शक्ल है थोड़ी सी फ्लैट हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, वरना क्रैक्स आ जाएंगे, और आपकी बॉल के अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। शाइनी सी जो बॉल्स होनी चाहिए। क्रैक्स होंगे तो यकीनन आपकी बॉल्स टूट जाएंगी। तो इस तरह से मैंने इनको हल्का हल्का सा दबा लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप दबा भी सकते हैं और इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। रसगुल्ले की शेप में भी बना सकते हैं और छमछम की शेप में भी बना सकते हैं। दूध को मैंने थोड़ा सा आँच मैंने तेज़ की, और जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हुआ तो फिर मैंने इसके अंदर अपनी बॉल्स को डालना शुरू किया, और एक एक करके मैं बॉल्स डालनी शुरू कर दी मैंने। इस तरह से मैंने सारी बॉल्स इसके अंदर शामिल कर ली हैं। आपको देखने में भी आसान लग रहा हो और बनाने में भी यकीनन बहुत आसान है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिगनर्स को थोड़ी सी शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और इसलिए वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं रेसिपी बनाने में। हालांकि ये रेसिपी बहुत आसान है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो जिन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अब मैंने इनको पकने के लिए छोड़ दिया है, और चूल्हा थोड़ा सा तेज़ ही है मेरा। दूध बॉयल हो रहा है और देखें ये थोड़ी सी फूलनी शुरू हो गई हैं, और तकरीबन डबल हो गई हैं साइज़ में, या डबल से भी ज़्यादा कह लें आप, डबल से भी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। अब मैंने इसको पकने दिया है। थोड़ा सा चूल्हा फ्लेम जो है मैंने हल्की कर दी है, और ये देखें कुछ देर बाद 5 मिनट बाद ही ये इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई हैं। और अब मैं इनको थोड़ा सा पलट लूँगी, बारी बारी सबको पलट लूँगी, वरना ये ख़ुद ही पलटती रहती हैं। और मैंने सबको एक दफ़ा पलट दिया है, और फिर मैं ढक्कन ढक के इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए पकाऊँगी। इस पॉइंट पर आप इसके अंदर पिस्ता बादाम शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं एंड में शामिल करूँगी। अब देखें इसको मैंने काटा है तो कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी बनी है, और कितनी ज़्यादा देखिए मैंने इसको कट कर लिया है तो ये कितनी आराम से कट रही हैं, और बीच में कोई लंप नहीं है, और बहुत ही स्पंजी सी है। और बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आपको पैकेट मिल जाता है तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाती है बनाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।